इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसके क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी क्या होती है, हानि होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो आप नाम बता सकते हैं कि जो फ्लोरीन होती है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है। जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंसर क्या है, ऑक्सीजन। तो श्वसन प्रक्रिया में किसका यूज होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। श्वसन जैविक नियंत्रण में होने वाला जैव रासायनिक एवं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह जो श्वसन होता है वो एक तरीके की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का दहन होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि जो वृक्ष होते हैं वो रात के समय में डैश छोड़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण, फोटो ऑक्सीडेशन जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अब फोटो ऑक्सीडेशन है, प्रकाश ऑक्सीकरण है, तो प्रारंभ किससे होगा, प्रकाश से ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होती है वह एक उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा जो पादप होते हैं अकार्बनिक सरल यौगिक जैसे कि जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके प्रकाशीय ऊर्जा की उत्पत्ति से इसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो दिन के समय में होती है और हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जो जंग लगती है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो जंग लगती है उसमें कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होती है। किसी भी धातु का किसी रसायन तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उसमें जो जंग लगती है वो प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो लोहे में जो जंग लगता है उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लोहे में जब पानी नमी की उपस्थिति में और जब धूप पड़ती है तो इसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। और किसी भी चीज़ों पर जब जंग लगती है तो उसकी वेट बढ़ेगी या घटेगी। अगर ये क्वेश्चन रहा तो जब भी जंग लगती है तो जो भी वस्तु होती है उसकी वेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। और जो जंग लगती है इसको रोकने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है।
तो यहाँ पर कुछ धातु दिए हुए हैं, इनको आपको पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ सबसे तेजी से क्रिया करता है, तो उसका क्या नाम बताएंगे? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ये क्या होगा, जो मैग्नीशियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। जो मैग्नीशियम है यह एक तरीके का क्षारीय मृदा धातु होता है, जिसकी परमाणु संख्या अगर हम देखें तो वो कितना है, 12 है। हेमेटाइट से लोहा तैयार किया जाता है और लोहे का जो रासायनिक संकेत होता है वो क्या होता है, Fe। तो इनको याद रखेंगे। कॉपर की बात करें तो कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29 होती है। और प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का पता लगाया था वो भी कौन सा था, कॉपर ही था। जस्ते की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है और ये संक्रमण धातु का एक समूह का एक सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में जो क्षति होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की। हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा है कि ऑक्सीकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, तो इसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है तब उस समय में जो भी ऊष्मा या ताप होती है वो बाहर निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है, तो इनमें से कौन सा अपचायक नहीं है, तो आंसर बताएंगे सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट क्या है, अपचायक नहीं है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो प्रबल उपचायक का काम करता है, प्रबल उपचायक का काम करता है, इसलिए ये अपचायक नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यह कार्बनिक यौगिक में तीव्रता से ही अभिक्रिया करता है। और बात करें सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो तो आपने देख लिया, NaNO3 होता है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ये उपचायक होता है इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपचायक नहीं होगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो देखिए जो पोटेशियम होती है उसकी आयन क्या होती है, 1 होती है, तो -1 और यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 2, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। प्लस क्रोमियम का कितना होता है, 1 होता है और यहाँ पर 2 है, तो इसका निकालना है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या डाल लेते हैं, X डाल लेते हैं। और ऑक्सीजन का आयन क्या होता है, -2, तो -2 और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने परमाणु हैं, 7, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कर देखिए पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, ये +1। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 2x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, तो x की वैल्यू +6 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपचायक एवं अपचायक दोनों होता है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है, तो हम क्या लगाएंगे आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अपचायक या उपचायक दोनों का ही काम यहाँ पर ये करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, तो कोई भी उदासीन परमाणु है यदि उसमें एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण एवं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? तो इनमें से सबसे शक्तिशाली अपचायक की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रोपियोनिक अम्ल क्या हो जाएगा? सबसे शक्तिशाली अपचायक रेड्यूसिंग एजेंट होगा। प्रोपियोनिक अम्ल जो है वो ग्रीक शब्द प्रोटोस तथा पोन्स से लिया गया है। प्रोपियोनिक अम्ल का खोज 1844 में जॉन गोटल्ब ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोसल्फेट आयन का 12 से उपचयन करने पर निम्न प्राप्त होता है। ये 12 नहीं है, I2 है कुछ। थायोसल्फेट आयन का I2 से जब अगर उपचयन कराएंगे तो कौन सी चीज़ें प्राप्त होगी? तो इसमें देखिए कौन सी चीज़ें प्राप्त हो गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा? पहले ट्राई आयोडाइड उत्पन्न होगा, फिर ट्राई आयोडाइड के बाद क्या हो जाएगा? थायोसल्फेट से अभिक्रिया कर इसे अपचयित कर लेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर निम्न प्राप्त होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर ये प्राप्त होने वाला है। जो फेलिंग विलियन होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का अपचयन कर उसे कॉपर ऑक्साइड में बदल देते हैं। फेलिंग विलियन 2 विलियनों का मिश्रण है। फेलिंग विलियन जो है विलियन ए कॉपर सल्फेट तथा फेलिंग विलियन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का क्षारीय विलियन होता है। बेनेडिक्ट विलियन की बात करें तो बेनेडिक्ट विलियन रासायनिक अभिकर्मक है जो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट तथा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का विलियन होता है, जिसका प्रयोग फेलिंग विलियन के स्थान पर करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेनेडिक्ट विलियन भी क्यूप्रस यौगिक को अविलेय कॉपर ऑक्साइड या लाल अक्षेप में क्या कर लेता है? चेंज कर देता है यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन का ग्लूकोज द्वारा अपचयन होने पर यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला दी हुई है आपको यहाँ पर, तो इसमें उपस्थित आयनों की संख्या यहाँ पर काउंट करना है। तो यहाँ पर जो आयन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे आपको ये काउंट करके बताना है। तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 3 आयन उपस्थित होंगे। अब देखिए ये क्या होता है? K3। यहाँ पर देखिए के में क्या हो जाएगा? जो आयन आता है वो 1 होता है, तो ये क्या होता है? वो यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? K3 प्लस FeCN6 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 आयन इस तरीके से ये टूटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहा के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होता है? तो लौह अयस्क से अगर हम लोग लोहा का निर्माण करें तो वहाँ पर कौन सी प्रक्रिया जो है वो होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क से लोहे के विनिर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? अपचयन की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस पी की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? ये आपको एक फॉर्मूला दी हुई है, तो इसमें अगर फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो वो कितनी आने वाली है? तो यहाँ पर देखिए हमें फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस का निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग फास्फोरस में क्या होता है? +1 होता है, तो यहाँ पर 2x यहाँ पर 2 है, तो और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है, तो -2
इनटू क्या हो जाएगा, ये 7 परमाणु हैं तो 7 और इक्वल टू इस पूरे में है, ये जो होता है वो -4, ये पूरे में है तो इधर क्या हो जाएगा -4। अगर कुछ नहीं रहता तो उधर क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो 2x प्लस 7 दूनी 14, तो -14 आएगा और इधर -4 आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 5 आने वाली है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से ऑक्सीडेशन के बारे में ऐसा कौन सा जो है वो गलत होने वाला है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर देखिए इसमें जो होता है निकिल एक उत्प्रेरक का काम करता है और यह विधि जो होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें द्विबंध एवं त्रिबंध कार्बनिक पदार्थ एकल बंध कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो भी विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं उनसे संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाएगी ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। यहाँ पर अगर हैलोजन की अगर हम लोग बात करें तो हैलोजन की ऑक्सीकरण जो संख्या होती है वो -1 होती है। ठीक, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा नियत रहता है, यह कभी परिवर्तित नहीं होता। और इसकी कितनी रहती है, फ्लोरीन की भी -1 रहती है, ये कांस्टेंट है, कभी भी चेंज यहाँ पर नहीं होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर जो ऑक्सीकरण और अवकरण होती हैं वो हमेशा एक साथ ही होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में रासायनिक घटकों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा उसे क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही साथ साथ होने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया क्या है। जो हाइड्रोजन जलती है तो वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, वो भी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया जो है वो क्या है, ऑक्सीकरण है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है और इसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और इसका जो नाम है इसको किसने दिया था, लेवॉइजर ने इनका नाम दिया हुआ था हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान रहती है। तो मैंने अभी जस्ट इसके बारे में आपको बताया है, तो आप बताइए आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण जो संख्या रहती है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है हर अवस्था में। और कितनी होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, -1 होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हमें किसकी सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो है संख्या है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर Na2, तो सोडियम का कितना होता है, सोडियम का +1 होता है। तो +1 और कितने परमाणु हैं, सोडियम के 2 परमाणु हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 से इंटू कर देंगे। अब प्लस करेंगे, सल्फर का निकालना है हमको। तो सल्फर का क्या होता है, 1 होता है, तो 2, यहाँ पर 2 परमाणु हैं तो 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं, तो यहाँ पर 3, और इसमें कोई भी आयन नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। x की वैल्यू क्या आने वाली है, 2 आने वाली है, किसमें, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ऑक्सैलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है H2C2O4। तो यहाँ पर किसकी निकालनी है, हमें कार्बन की निकालनी है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, तो 1, और कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो इंटू 2, और यहाँ पर प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है यहाँ पर, हमें कार्बन की निकालनी है, वो हमें पता नहीं है अभी। तो x, और कितना होता है, ये नीचे परमाणु कितनी हुई है, 2, तो यहाँ से 2 से इंटू कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और यहाँ पर 4 परमाणु है, तो 4 से इंटू करेंगे। यहाँ पर कोई भी आयन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0। अगर -4 रहता तो यहाँ इक्वल टू के बाद -4 लिखते। अब यहाँ पर 2 + 2x - 8, 2x = 6, और x = क्या हो जाएगा, +3। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे का सही ऑक्सीकरण संख्या है। तो लोहे की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, लोहे मतलब आयरन, तो आयरन का निकालना है, तो हम लोग वहाँ पर x डाल देंगे, और कोई भी परमाणु यहाँ पर नहीं हुई, एक ही है, तो 1 से इंटू कर देंगे। प्लस यहाँ पर हमें C और N दिया हुआ है, तो CN का ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है, CN का ऑक्सीकरण नंबर जो होता है वो -1 होता है, इसको याद रख लीजिएगा, -1। और यहाँ पर कितनी परमाणु है, 6 परमाणु है, और यहाँ पर 4 आयन है, तो इक्वल टू में -4 लिखेंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर -4, और ये -6 उधर जाके +6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की F, यहाँ पर 2 आयन है, फ्लोरीन में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें रूपांतरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण जब तत्व का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो तत्व का परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया अवकरण कहलाती है। और यहीं पर पूछा होता कि विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया क्या होती है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण होती है। अभी क्या इसका आंसर होगा, विद्युत धनात्मक है तो अवकरण इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होना ही क्या है, ऑक्सीकरण है, बाकी ये सेकेंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ये कांस्टेंट रहती है, किसी भी अवस्था में ये चेंज नहीं होती, और वह कितनी होती है, माइनस होती है। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट भी फ्लोरीन ही है। नेक्स्ट है, OH2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं कि ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं x। और यहाँ पर कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के? एक ही परमाणु हैं, तो एक से इंटू होगा। और यहाँ पर देखिए F का कितना आएगा? -1 ही होता है फ्लोरीन का, तो -1। और कितने परमाणु हैं इसमें? 2 परमाणु हैं, और इनमें कोई भी आयन नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से 0 है, तो इधर इक्वल टू में हम लोग 0 लिख लेंगे। तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2। तो यहाँ पर x किसके लिए था? ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? +2 यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, देखिए। तो इसमें C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में काम करेगा? तो इस फॉर्मूले में जो C है, कार्बन है, वह किस रूप में काम होने वाला है इसका? तो ये क्या करेगा? अपचायक की तरह यहाँ पर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? तो इनमें से देखिए कौन सा है? हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की ही तरह काम करेगा। नेक्स्ट है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी हुई है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। और कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो यहाँ पर कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन की हमें निकालनी है, तो x रख लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी अक्रिय गैस हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और हैलोजन की बात करें तो कोई भी हैलोजन हो तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन जो नंबर होगी वो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। और अक्रिय गैस इनकी कितनी हो जाएगी? ऑक्सीडेशन 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कोई भी मान लो खाद्य पदार्थ है, उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए तो उसे रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। कोई भी खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो या ऑक्सीकरण ना हो जाए, उसके लिए उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक इक्वेशन दी हुई है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड किस रूप में काम यहाँ पर करने वाला है? तो ये किस रूप में काम आएगा? ये काम आएगा एक ऑक्सीकारक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसमें क्या भरा हुआ होता है? तो उसमें जो है वो प्लाज्मा भरी हुई होती है। तो जब ये बल्ब जलती है तो ये एक कलर देने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से एक इक्वेशन दी हुई है और इस समीकरण में निम्न में से किसका एक उदाहरण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेडॉक्स, यहाँ पर ऑक्सीकारक और अवकारक, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की प्रक्रिया हो रही है। तो जब दोनों ही प्रक्रिया एक साथ होती है तब इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि उच्च ताप पर भी ऑक्सीकारक नहीं होता? तो आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। नेक्स्ट है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो इस अभिक्रिया जब होती है तो इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है?
तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में उपचयन अभिकारक कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो उपचयन का काम करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।